घर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पिलर पहले कास्ट कर देते हैं और जब उसको चौखट लगाने का नंबर आता है, यानी आपका जो डोर विंडो फ्रेम लगाने का नंबर आता है, तो कॉलम को डैमेज कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आज की वीडियो हम बताएंगे कि बिना कॉलम को डैमेज किए, बिना कॉलम को तोड़े आप कैसे डोर विंडो लगा सकते हैं और कितना इजी और आसान है। लेकिन उसके लिए बहुत ही सतर्कता आपके लिए ज़रूरी है। आज का ये वीडियो आपके लिए है ताकि आपको पूरी जानकारी के साथ पता लगे। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर देखें, ये जो मेन डोर लगाया जा रहा है इसको पूरा डैमेज कर दिया है मिस्त्री ने। देखो कितना बड़ा पागलपन किया है, पूरा कॉलम को डैमेज कर दिया है। अब ये बताओ कि इसका जो लिंटर यहाँ पर डला हुआ है, लिंटर का जो वजूद है वो क्या रहेगा और इस कॉलम का वजूद क्या रह गया है। यानी इस कॉलम में कोई भी इतनी ताकत नहीं रही है, कभी भी ये डिसबैलेंस हो सकता है क्योंकि इससे पूरा कॉलम खाली कर दिया है। एक तो बोलते हैं कि उसको वेल्ड करा दिया है, रोबा बना दिया है, लेकिन ये देखिए आप नज़दीक से पूरा कॉलम खाली कराया है और उसके अंदर यहाँ पर अब कंक्रीट भी अच्छे से नहीं भर पाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और कुछ लोग डोर जो लगाते हैं, लकड़ी के डोर लगाते हैं, उसमें भी यही गलती करते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा बताएंगे कि किस तरीके से आपको मेन डोर में ये हॉल पास लगाना है और अगली जो चौखट विंडो लगती हैं उसमें भी आपको किस तरीके से डोर लगाने हैं। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए। और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि अगर आप कभी भी इस तरीके का मेन डोर लगा रहे हैं तो उस पर आप कॉलम भरते समय क्लैंप लगाएं। यानी एक पत्ती इंगल वेल्ड कर लें और उसको बाहर के बिल्कुल फेस जस्ट अपने फर्मे से मिलाकर भरते रहें। उसको अंदर इस तरीके से सेट कर ले तार वार से बांध के, ताकि आपके फर्मे के बिल्कुल सपोर्ट में लग जाए और तब आपका फर्मा खुलेगा तो वो बाहर की तरफ दिखेगा। तो उस पर क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से वेल्ड कराएं और उसके ऊपर ही अपना गेट लगवाएं। इस तरीके से कभी भी आप कॉलम खाली ना करें, नहीं तो आपका कॉलम तो खाली हो गया है लेकिन आपका जो कॉलम में मजबूताई है वो बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिल्कुल आपका कॉलम ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और आगे की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डोर फ्रेम जो लगते हैं, जो लकड़ी के मेन डोर लगते हैं 3x4 के 7x4 के, ये जो लगते हैं ये किस तरीके से लगते हैं। अगर आपने कॉलम कास्ट की है तो उसके लिए भी क्लैंप आते हैं। यानी अगर लकड़ी के डोर लगाए हैं तो उसके लिए भी क्लैंप आते हैं। आप उसमें पेंच गिट्टी लगाकर क्लैंप लगा सकते हैं। दूसरा उपाय उसका ये है कि आप पैसे की बर्बादी बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए, यहाँ पर बताएंगे हम किस तरीके से इन डोरों को लगाया जाता है। यानी डोर विंडो जो आपका लगता है वो किस तरीके से लगाया जाएगा और हर एक वीडियो में अच्छे से बताया जाता है कि आपको पूरे सोल्यूशन के साथ कोई नुकसान आपका ना हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे डोर लग चुके हैं और डोर लगाए हैं। ये चिनाई में जो डोर लगते हैं इनका तो तरीका होता है अलग, यानी ये चिनाई में ही आपके सेट हो जाते हैं। तो इसके बाद आपका जो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपके डोर के बराबर में, ये देखिए 4 इंच की चिनाई है। अब ये तो नॉर्मली भरे जाते हैं, यानी चिनाई में ही आपको इसको भर लेना है और अच्छे से ये भर जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि ये एक ऐसा होता है होल पास, जहाँ पे होल पास आ जाता है वहाँ पर कंक्रीट लगाकर भर दिया जाता है और कॉलम का सरफेस भी। अब कॉलम इस जगह पर अगर आ जाए तो आपको क्या करना है ये भी हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो दीवार वाली साइड है। दीवार वाली साइड में आपको देख लेना है कि किस तरीके से ये कॉलम में होल पास लगाया गया है। इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। दीवार वाली साइड में तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा, अगर इसकी अपोजिट साइड अगर आपका कॉलम आ जाए तो आपको तब क्या करना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो कुछ लोग वहाँ पर भी, जो मैंने फर्स्ट में आपको कॉलम दिखाया था, इसी तरीके से उसको ख़राब कर देते हैं, कॉलम को डैमेज कर देते हैं और फिर जाकर आपका ये वाला सरफेस नहीं बन पाता है और कॉलम डैमेज होने के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि ये डोर है और डोर में आपका यहाँ पर देखिए ये वाला साइड तो हो गया दीवार में फिक्स, लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड होता है, यानी दूसरी साइड जो सामने वाली साइड होती है, तो उस तरीके से वो नहीं बैठता। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर तीनों, एक साइड तो आपकी 9 इंच दीवार हो या 4 इंच दीवार हो वो तो सेट हो जाता है, लेकिन ये वाला साइड आपको क्या करना है कि कॉलम को नहीं भरना है। उसकी जगह कॉलम को सटाने की बजाय आपको 4 इंची वॉल उसके बराबर में लगा देना है और आपका जो होल पास होगा उसको क्या करना है कि इसके अंदर डाल देना है। जैसे ये होल पास डला हुआ है, इसको अंदर डाल देना है
और आपको इस तरह की कॉलम में इसको फिट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉलम एक्यूरेट एकदम फर्स्ट क्लास होगा और इसमें कॉलम में आपको मजबूताई भी मिलेगी, आपका कॉलम डैमेज भी नहीं होगा और इसके साथ साथ चिनाई वर्क इसके में जोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 इंच की वॉल यहाँ पर जा रही है, तो ये 4 इंच की वॉल ऊपर तक जाएगी और उसको यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी और जैसे जैसे आपका कॉलम भरेगा तो कॉलम का ना ही तोड़ना पड़ेगा और ना ही आपको कोई नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए ऐसा ही आपको देखना है, हर एक कॉलम को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका इसी जगह सरफेस प्लान यानी आपको कॉलम पहले भरना पड़ जाए, तब आपको क्या करना है कि कॉलम में आपको या तो एक मोरी छोड़ देनी है, यानी कि उसमें रेत या डस्ट भर देना है किसी पॉलीथीन की मदद से या पाइप लगा देना है। तो वहाँ से आपका क्या होगा कि जहाँ पर आपका कॉलम आता है वहाँ से आप उसको निखार लें और अच्छी तरीके से निखार कर आपको कॉलम को सेट कर लेना है। अगर इस तरीके से आप नहीं कर सकते और हो सके तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे की चौखट में लगा हुआ है, ये भी 9 इंच की दीवार में सट गया है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे 4 इंच की वॉल में ये होल पास आ गया था, ये वाला होल पास आ गया था, तो इसमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। फिर जैसे कि अपोजिट साइड ये वाला साइड आपका आ रहा है, तो ये पुराना कॉलम अगर भरा हुआ है तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको जो होल पास ऊपर की तरफ आ रहा है उसको तो इसी तरह लगा देना है। अगर नीचे की तरफ कॉलम भर लिया गया है, पहले भरा हुआ है ऑलरेडी या भर दिया गया है गलती से, तो आपको पत्ती वाला क्लैंप लगा देना है, यानी इसके अंदर पत्ती लगा देनी है। और पत्ती कैसी लगा देनी है कि वो भी हार्डवेयर की दुकानों में आती है, यानी पत्ती लगाकर आपको बाहर की तरफ निकालें और उसमें स्क्रू पैच खींच लें, जिसकी मदद से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपका जो होल पास है वो बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो जाएगा। आपको कॉलम तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से चौखट आप लगा सकते हैं। और इसमें अगर कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से लगाने की कोशिश की जाएगी। और जैसे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी देखिए कुछ कॉलम इस तरीके से भी भरना पड़ता है, जैसे कि कॉर्नर कॉलम है। ये कॉर्नर कॉलम में आपकी डबल जगह भी आ रही है, तो उसमें आपको क्या करना है, अब इस डोर विंडो को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए ये कॉलम पूरी तरीके से भरा जा रहा है और ये भी बिना कॉलम यानी इसको पहले फर्मा लगाकर नहीं भरा गया है, डोर लगा दिया है। उसके चारों तरफ यहाँ पर देखिए 9 इंच की दीवार और 4 इंच की दीवार दोनों साइड में लगा दिया गया है और दोनों तरफ से जो क्या है कि कॉलम में होल पास दे दिए गए हैं और इस कॉलम को अब एल शेप का फर्मा लगाकर भरा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डोर और विंडो जो लगा हुआ है दोनों के क्लैंप एक जगह आ चुके हैं और इससे क्या हुआ है कि आपके दोनों क्लैंप इस कॉर्नर फास्टनर में फंस गए, यानी कॉर्नर जो आपको दिख रहा है ये वाला कॉर्नर, इसमें दोनों होल पास आपके आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से ये मजबूत रहेगा। आपका कॉलम कभी भी डैमेज नहीं होगा और ना ही आपका ये डोर विंडो फेल होगा। अगर आप गलती से इसको पहले भर लेते हैं तो आपको कॉलम तोड़ना पड़ता है। तो आप सिक्योर रहें और पहले अच्छी तरीके से वर्क करें, यानी 4 इंच का यहाँ पर साइड लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसके अंदर होल पास घुसा सकते हैं और फिर जाकर एल शेप में कॉलम भर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर कर लेना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा वाला फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपका बहुत पैसा बर्बाद होने वाला है। तो ऐसा आप ना करें। और कैसा लगा आज का ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।